फरवरी 2025 में सरकार ने नया इनकम टैक्स बिल पेश किया था, जिसकी चर्चा हर तरफ थी। बिल में कई सारे प्रावधान हैं और मिडिल क्लास के भी लिए कई सारी छूट है। लेकिन इस बिल में एक ऐसा बदलाव किया गया है जिससे न सिर्फ हमारी प्राइवेसी का हनन होगा बल्कि बड़ी दिक्कत भी पैदा करेगा। नए इनकम टैक्स बिल में बताया गया है कि अगर टैक्स जांच के दौरान अधिकारियों को डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन करनी है तो वो आपके किसी भी अकाउंट में सीधी एंट्री पा सकते हैं। इसका मतलब है कि यदि किसी टैक्स पेयर पर संदेह जताया जाता है तो अधिकारी उनके फेसबुक, इंस्टाग्राम अकाउंट से लेकर ईमेल तक की जांच कर सकते हैं और इसके लिए उन्हें कानूनी रूप से अधिकार मिलेगा। सीधे शब्दों में कहें तो नया इनकम टैक्स बिल अधिकारियों को टैक्स पेयर्स के डिजिटल एसेट्स का एक्सेस देने का प्रावधान करता है। नमस्कार, मेरा नाम है आयुषी और आप देख रहे हैं जनसत्ता। बात करेंगे नए इनकम टैक्स बिल के बारे में। वर्तमान में लागू आयकर अधिनियम 1961 के तहत जांच के दौरान आयकर अधिकारियों को तलाशी लेने और बैंक अकाउंट्स को जब्त करने का अधिकार है। लेकिन यदि वे लैपटॉप, हार्ड ड्राइव या फिर ईमेल की मांग करते हैं तो उन्हें कानूनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन 1 अप्रैल 2026 से लागू होने वाले नए नियमों के तहत अधिकारियों को डिजिटल स्पेस तक पहुंचने का अधिकार होगा, जिसमें कंप्यूटर, ईमेल, सोशल मीडिया अकाउंट्स की जांच करना शामिल है। यहां तक कि यदि कोई टैक्स पेयर जांच में सहयोग नहीं करता है या सोशल मीडिया और ईमेल की जानकारी नहीं देता है तो अधिकारी उनके पासवर्ड को बाईपास कर सकते हैं और सुरक्षा सेटिंग्स को ओवरराइड कर सकते हैं और फाइलों को अनलॉक कर सकते हैं। अब आपको बताते हैं पुराने और नए कानून में डिफरेंशिएशन। पुराने कानून की बात करें तो वर्तमान में इनकम टैक्स 1961 लागू है। इसकी धारा 132 के तहत अधिकारियों के पास शक्तियां हैं। गैरकानूनी आय की सूचना मिलने पर एक्शन ले सकते हैं। बिना सहमति आपके दरवाजे, लॉकर, तिजोरी आदि को तोड़ सकते हैं। वहीं अब अगर नए इनकम टैक्स कानून की बात करें तो अधिकारी आपके डिजिटल संपत्ति का एक्सेस ले सकते हैं। गैरकानूनी आय की बात पता चलने पर डिजिटल डेटा तक पहुंच सकते हैं। सिस्टम, मोबाइल, लैपटॉप सब कुछ के लॉक तोड़ने का अधिकार भी उनको मिलता है। वहीं हर भौतिक चीज के साथ वर्चुअल स्पेस में घुसने का भी प्रावधान है और तो और सारे सोशल मीडिया आपकी बिना इजाजत के खोल सकते हैं। हालांकि ये अधिकार सभी टैक्स पेयर्स के लिए नहीं होगा। नए आयकर कानून के खंड 247 के अनुसार ये अधिकार केवल उन मामलों में होगा जहां टैक्स चोरी या फिर अघोषित संपत्ति का संदेह है। ऐसे मामले में अधिकारी टैक्स पेयर्स के सोशल मीडिया अकाउंट्स, ईमेल, बैंक डिटेल्स और निवेश खातों तक सीधे पहुंच सकते हैं। अब अगर आईटी बिल 2025 के ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो पहला ऑब्जेक्टिव है साधारण कर प्रावधान और स्पष्ट भाषा। आयकर विधेयक 2025 का उद्देश्य एक सरल और उपयोगकर्ता अनुकूल कर कोड प्रदान करना है जो समझने में आसान हो और जिसे आसानी से व्याख्यायित किया जा सके। अगला है कम कर दर और बड़ी छूट। ये अधिनियम आयकर दरों को कम करता है ताकि वस्तुओं और सेवाओं की मांग में वृद्धि हो सके, जिससे करदाताओं के हाथों में अधिक धन आता रहे और इसके परिणाम स्वरूप बचत में बढ़ोतरी हो। इसके बाद है कानूनी विवादों में कमी और अस्पष्टताओं का हटाया जाना। कर प्रावधान को सरल बनाकर और आधुनिक कर अनुपालन तंत्र को अपनाकर ये विधेयक कानूनी विवादों को कम करने और एक अधिक प्रभावी समाधान प्रणाली प्रदान करने का प्रयास करता है। अगला ऑब्जेक्टिव है सरल अनुपालन यानी कि इजियर कंप्लायंस। प्रावधानों को सरल करके ये विधेयक अनुपालन को अधिक आसान और प्रभावी बनाता है, जिससे अधिक कर रिटर्न दाखिल होने की संभावना बढ़ती है और इनकम टैक्स चोरी में कमी आती है। बाद में है वर्चुअल डिजिटल एसेट्स की पहचान। वर्चुअल डिजिटल एसेट्स की परिभाषा को विस्तार से बताया गया है, जिसमें क्रिप्टो करेंसी और अन्य डिजिटल एसेट्स को शामिल किया है, जिससे इन संपत्तियों के कर निर्धारण की प्रक्रिया को सरल बनाया जा सके। अब सरकार के सोशल मीडिया अकाउंट में घुसने वाले प्रावधान को लेकर कानूनी विशेषज्ञों ने आपत्ति जताई है। नांगिया एंडरसन एलएलपी के पार्टनर विश्वास पंजियार का कहना है कि ये एक बड़ा बदलाव है और बिना सख्त सुरक्षा उपायों के ये पर्सनल डेटा की अनावश्यक जांच का कारण बन सकता है। खेतान एंड कंपनी के पार्टनर संजय सांघवी का कहना है कि पहले टैक्स अधिकारियों ने डिजिटल स्पेस तक पहुंच की मांग की थी, लेकिन कानून ने कभी भी इसे स्पष्ट रूप से अनुमति नहीं दी थी और अब नए एक्ट में ये कानूनी रूप से वैध होगा, जिससे जाहिर सी बात है कि समस्याएं बढ़ेंगी। तो इस पूरे नए इनकम टैक्स बिल के इस सोशल मीडिया एसेट्स वाले प्रावधान पर आपकी राय क्या है, हमें आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही साथ देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहें जनसत्ता के साथ।